बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद से ख़बरें सामने आ रही हैं, नई जो तकर्री होने जा रही है नवंबर के महीने में, जिसके लिए शहबाज शरीफ लंदन गए हुए हैं और शहबाज शरीफ 2 दिन लंदन में क़याम करते हैं और वापस अपने भाई को मिलकर अपने भाई के कदम छू कर वो जो एक वीडियो उन्होंने जारी की है, उसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं कि फिर उनको वापस जाना पड़ता है और एक दिन का मज़ीद जो उनका स्टे है उसको एक्सटेंड करवाया जाता है। इस पर ये जो मामला है वो सामने आता है कि हमारे मुल्क का जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला है, बेसिकली इस पर बहुत बड़ा फड्डा है जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान। एक बात आप याद रखिएगा, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान नहीं है, बल्कि ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान है। शहबाज शरीफ की तो कोई हैसियत ही नहीं है और ना अपनी जमात उनको कोई हैसियत देती है। शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, आसिफ जरदारी क्या चाहते हैं और नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ आ रहे थे और उनको फिर वापस जाना पड़ा, उसकी रीज़न क्या है और आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद और पिंडी में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और आज लाला मूसा में ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। पहले दिन वजीराबाद था और वजीराबाद के बाद ये लॉन्ग मार्च गुजरात कल पहुंचा। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि लग नहीं रहा था कि इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि असद उमर टोबा टेक सिंह गए, वहाँ पर विजिट किया, उसके बाद वो पीर महल गए, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए आ गए। आज असद उमर झंग में है और झंग में असद उमर का इस्तकबाल करने के लिए बड़े पैमाने पर झंग के लोग और हजरत बाहू सुल्तान का जो दरबार है गढ़ महाराजा, उस इलाका में बहुत बड़ा इस्तकबाल किया गया है। उस इस्तकबाल के बाद उन्होंने झंग जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर बड़ी रैलियों की क़यादत कर रहे हैं, परवेज खट्टक बड़ी रैलियों की क़यादत कर रहे हैं। मेन जो लॉन्ग मार्च है उसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। उधर हलीम आदिल शेख कल हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, आज कराची में वो दोबारा रैली निकालने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोबिलाइज किया है। और ये अभी मैं देख रहा था, दुनिया न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, वो ये बात कर रहे थे कि इस लिए ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये इस वजह से नहीं जाना चाहते इलेक्शन में कि इनकी तो कोई तैयारी नहीं है, इलेक्शन में जाने की तैयारी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी की भी नहीं है। यही वजह है कि इनको ये लगता है कि अगर हम इस हाल में चले गए इलेक्शन में तो हमें कोई वोट नहीं देगा और इमरान खान 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे। इसी खौफ की वजह से ये भागे भागे फिर रहे हैं और कभी लंदन और कभी दुबई में और कभी किसी से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों से कुछ नहीं निकलेगा, फैसला फिर भी अवाम का है। अवाम का फैसला ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, अवाम का फैसला ये है कि मेरिट के ऊपर तैनाती हो। इस मामले पर जो काम करेगा वही कामयाब होगा, जो इससे हट के कोई काम करेगा उसकी कोई हैसियत नहीं है। मुझे याद है चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए हैं, तो उनकी अदालत में एक केस जारी था और ये दहशतगर्दी का जो मुकदमा इमरान खान पर दर्ज किया गया था, तौहीने जज जेबा चौधरी वाला, उसमें एक केस था और उस पर समाअत हो रही थी। तो फैसलाबाद में इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री पर यह एक इख्तलाफ किया था कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुशावरत से हमारे मुल्क आर्मी चीफ की तकर्री होगी तो वो तो ब्लैक मेलर हैं, वो कब मेरिट के ऊपर तकर्री होने देंगे, वो तो फिर अपनी मर्जी की तकर्री के लिए मशवरे देंगे। उस पर हमारे जज अतर मिनल्ला साहब ने यह फरमाया था कि इमरान खान ने ये कहकर इदारे में बगावत की कोशिश की है, या उन्होंने ये कहकर जो इदारा है उसमें एक गम गुस्सा की लहर पैदा हुई है कि कौन सा जर्नैल मेरिट के ऊपर है, कौन सा नहीं है, कौन सा जर्नैल काबिल है या कौन सा काबिल नहीं है। ये अतर मिनल्ला साहब के अल्फाज थे और आप जानते हैं बड़ी शदीद बरहमी का इजहार किया गया था, लेकिन वो जो बरहमी है वो हमें अब नजर नहीं आती। अल जजीरा इंग्लिश की जानिब से आज एक स्टोरी लगी हुई थी, उन्होंने बाकायदा लिखा कि जो मौजूदा शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ गए हैं आर्मी चीफ की तैनाती के लिए लंदन में अपने भाई से मशवरा करने के लिए, और पूरी दुनिया जानती है कि ये वो भाई है जो अदालतों का मफरूर है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है। उसकी तकर्री, आर्मी चीफ की तकर्री के लिए उनसे मशवरा करने के लिए शहबाज शरीफ लंदन पहुंचे हैं। पहले तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, दासू में
एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था इमरान खान के दौर में, और 13 मुल्की और गैर मुल्की जो वहाँ पर काम करने वाले थे उनको शहीद किया गया था। जो गैर मुल्की थे वो वहाँ पर कत्ल हुए, जो मुसलमान थे वो शहीद हो गए। तो उस पर फिर ये मुकदमा चला और दासू में, खैबर पख्तूनख्वा में, अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस 2 मुलजमान को सज़ा मौत सुना दी गई है। एबटाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दासू दहशतगर्दी हमला केस में 2 मुलजमान को 13 बार सजाए मौत और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। और अदालत ने कहा है कि अगर ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 1 साल मजीद इनको चक्की में रखा जाएगा और उसके बाद फिर इनको सजा मौत दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस में नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर केस में 4 मुलजमान को बरी किया है। ये गुज़श्ता साल जुलाई 2021 में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें चीनी इंजीनियर्स के समेत कम अज कम 13 अफराद इसमें जाम भाग हुए थे और उस पर यह मुकदमा चलाया गया था। एक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था। एक अमरीकी निजाद पाकिस्तानी शहरी, उनका पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी थी वजीहा सवाती कत्ल। वजीहा सवाती कत्ल में आज फैसला आ गया अदालत की जानिब से, और ये साबिक शोहर ने कत्ल किया था खातून को। उस केस में भी साबिक जो शोहर रिजवान है जिन्होंने इकबाल जुर्म किया था, उनको सजा सुना दी गई है। और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह फैसला सुनाया है कि केस के मरकजी मुलजम और मकतूला के साबिक शोहर रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा मुलजम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त तमाम मुलजमान भी अदालत में मौजूद थे और अमरीकी FBI की टीम भी अदालत में मौजूद थी जब जो पाकिस्तान की एडिशनल सेशन अदालत है वो मुलजमान को, जो मरकजी मुलजम था उसको सजाए मौत सुना रहे थे और जो बाकी मुलजमान थे उनको जो सजा सुनाई जा रही थी। तो उस वक्त जो अमरीकी FBI की टीम थी वो भी मौजूद थी। और जो रावलपिंडी में ये वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था, और मुलजिम रिजवान हबीब का ये कहना था कि पोलैंड जाकर पनाह लेने और शहरियत लेने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार हो गया था और मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद जो है वो सारे मामलात सामने आए थे। अब एक और चीज़ कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वो तो बड़ी तेज़ी के साथ अपने जो काम है वो जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्द हों, चाहे वो दासू हमले में मुलव्वस हों, चाहे वो किसी मासूम की जान लेने वाले हों, उन पर तो कोई माफ़ी की जगह ही नहीं है और हमारी अदालतें उनको फांसी की सजाएं दे रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब यही मामला हाई कोर्ट्स में जाता है तो हाई कोर्ट का अपना ही पैमाना है। बहुत कम सजाएं ऐसी होती हैं जो बरकरार रहती हैं। जैसे मैंने आपको मेजर लारेब कत्ल केस का बताया कि वो सजा ही कलअदम हो जाती है और मुलजमान को बरी कर दिया जाता है अदम सबूतों की बुनियाद पर। तो जैसे ट्रायल कोर्ट उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर सजा दे सकती है, तो हाई कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको थोड़ा सा, आपको पता है कि हमारा कानून में इतने लकीनाज हैं, उसके बावजूद थोड़ी सी जगह ज़रूर देनी चाहिए और बजाय इसके कि हमें मुलजमान को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ठीक है, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अदालतों के पास बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं और वो ये भी देखें कि जिस के बच्चे को उन्होंने कत्ल किया है उस बच्चे की माँ पर क्या गुजरती होगी जब वो बरी हो जाता है अदम सबूतों की बुनियाद पर। भले आप तफ्तीशी अफसर के बारे में कुछ भी लिख दें, लेकिन अल्टीमेटली विक्टिम कौन है? पहले उनका बच्चे की डेथ हुई और फिर उसके बाद मुजरमों को बरी कर दिया जाता है। अब शहबाज शरीफ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मिस्र में कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, वहाँ से वो प्राइवेट निजी प्रवास के जरिए लंदन जाते हैं। वहाँ जाके वो नवाज शरीफ से मुलाकातें करते हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात करना और इतने जो अहम चीज़ें डिस्कस करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और ये बातें क्योंकि अब तो अल जजीरा कह रहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात करने गए हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो बात तो खत्म हो गई। अब ये कहना कि जी वो क्यों गए हैं, ये बात तो खत्म हो गई। अब तो ये एक सबूत आ गया और इमरान खान ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को इस बुनियाद पर भी चैलेंज कर सकते हैं कि नवाज शरीफ जैसे इश्तिहारी मफरूर, जो अदालतों के इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, उनके साथ जाके जो हमारा कानून कहता है कि आम इश्तिहारी को भी आप मिलेंगे या आप उसके साथ को मशवरा करेंगे, वो गैर कानूनी है। तो यहाँ पर तो वो है जो अदालतों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतों को और पूरे निज़ाम को धोखा देकर, फ्रॉड करके नवाज शरीफ बाहर गया है। उसके साथ मुलाकातें हुई, 2 दिन मुलाकातें होती रहीं और मुझे बड़ा दुख हुआ नासिर भट्ट जैसे लोग जब हमारे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से
कमेंट्स कर रहे हैं कि जी मीटिंग हुई है और ये हुआ। मैं हैरान हो गया, जो जाली वीडियो स्कैंडल में जो बदकिरदार लोग हैं, वो बदकिरदार हमारे सबसे बड़े मुअज़्ज़िज़ जो इदारा है आर्मी का, उसके आर्मी चीफ के वाले से वो वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो वहां मीटिंग्स में बैठते हैं, वो वहां पर मुशावरत करते हैं। तो बतौर पाकिस्तानी हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें बहुत दुख होता है। शहबाज शरीफ 2 दिन वहां पर ठहरे और शहबाज शरीफ जब घर से निकले तो उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ के जो है वो घुटनों को हाथ लगाया, फिर उसके बाद एक दूसरे को बोसे दिए, फिर नवाज शरीफ उनके कान में भी कोई बात करते हैं, फिर वहां से वो सी ऑफ किया जाता है और वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो एयरपोर्ट पर उनकी जो गुज़श्ता रात है उनकी फ्लाइट थी पाकिस्तान के लिए, एयरपोर्ट से वापस उनको जाना पड़ा। नवाज शरीफ की तरफ से हुक्म आया कि आप वापस आ जाएं, अभी हमने मजीद मुशावरत करनी है। और आज का दिन मजीद जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन में रुक गए हैं नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए। अब कल उनकी वापसी होगी। जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हमें इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए ताकि हमारे जो मामलात एक हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत की और इदारों की वो बरकरार रहे। आसिफ जरदारी अपना एक खास जो नुमाइंदा है उसके जरिए पैगाम भिजवा रहे हैं नवाज शरीफ को कि जी फलां बंदे को आर्मी चीफ होना चाहिए। नवाज शरीफ किसी और के नाम पर अड़े हुए हैं। अब इन सबके मफादात हैं, ये ना हमारे इदारों के खैर खा हैं, ना ये पाकिस्तान के खैर खा हैं। आसिफ जरदारी को लगता है कि वो अगर कोई आर्मी चीफ आ जाए जिसके साथ मेरी सलाम दुआ हो तो कम से कम मेरे ऊपर हाथ हौला रखा जाएगा और मेरे ऊपर जो जाली अकाउंट्स का 35 अरब का केस है शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए। इमरान खान की बकौल के रिलीफ मिल जाता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपनी एक जहनीत है, नवाज शरीफ अपने मामलात सीधे करने की कोशिश में है। इनमें से कोई भी ना इदारों का खैर खा है, ना फौज का खैर खा है, ना पाकिस्तान का खैर खा। ये अपने अपने मफादात के लिए मुशावरत कर रहे हैं। जरा ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अलग अलग नाम पर और जो आर्मी की तरफ से जो नाम आए हैं वो आर्मी की तरफ से अभी तक नाम इनको दिए ही नहीं दिए। जो आर्मी की लीडरशिप है उनके अपने डिस्कशंस हैं और उनकी अपनी सजेशंस हैं और हुकूमत और एक कराची में बैठकर आसिफ जरदारी, एक लंदन में बैठकर और शहबाज शरीफ एक गेंद बने हुए हैं, कभी लंदन कभी इस्लामाबाद, कभी लंदन कभी इस्लामाबाद। और ये आर्मी चीफ की तकरीरी पर जो उनका इख्तलाफ है वो बढ़ता जा रहा है। और ये 2 दिन की मुशावरत के बाद इनके आपस में मामलात तय नहीं पाए थे, इस वजह से फिर शहबाज शरीफ को वापस बुलाया गया और दोबारा जो डिस्कशन है, दोबारा जो एक दूसरे के साथ वादा वईद और जो एक दूसरे के को NRO देने की बातें हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की, वो हो रही हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है। और इसके ऊपर अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस नहीं लेती कि हमारे एक मुअज़्ज़ज़ अदारे के आर्मी चीफ की तैनाती इस तरीके से, इस भोंडे तरीके से ये लंदन में मफरूर इख्तियारियों के साथ बैठ कर करेंगे तो फिर मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।